तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिल्कुल मैंने फला में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा भाग वज्र गुणन विधि, जिसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ये कहता है जब दो समीकरण दिए हुए हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण एक, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 समीकरण दो। इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिया हो। इसमें दो भाई आपस में लड़ जाते हैं। एक्स बोलता है कि मैं बड़ा हूं, वाई बोलता है मैं बड़ा हूं। लेकिन तब तक इस लड़ाई को सुलझाने के लिए एक ऐसे बोलिए इनका जो बात आता है जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यह बोलता है, क्या बोलता है कि इसमें दोनों में से कोई बड़ा छोटा तभी होगा जब हम इसको समझेंगे। एक्स बटा वाई बटा ए बटा, और एक ट्रिक को समझेंगे। यहाँ पर लिखते हैं ए, यहाँ पर लिखते हैं बी और यहाँ पर लिखते हैं सी। हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा की ओर जाएंगे। बीसी बीसी दो बार जाना है। उसके बाद से सीए सीए, उसके बाद से ए बी ए बी, बीच में रख देना है माइनस, बीच में रख देना है माइनस, बीच में रख दिया माइनस। अब यहाँ पर 12 21 12 21 12। अब इसको करने के बाद हम उसको इससे बराबर करते हैं, y को इससे बराबर करते हैं, तब जाकर के x निकालने का जो फॉर्मूला उभर के आता है, x निकालने का नियम बोलता है BC को ऊपर रखिए। चलिए BC को ऊपर मैंने रख दिया, AB को नीचे रखना है तो AB को मैंने नीचे रख दिया। बीच में लगा था माइनस, बीच में लगा था माइनस, उसको हम लगा दिए। और यहाँ पे था 12 21 12 21, एक्स निकालने का फॉर्मूला निकल आया है। वाई निकालने के लिए सी ए को ऊपर रख दीजिए, ऊपर रख दिया मैंने। ए बी को नीचे मैंने रख दिया, बीच में था माइनस, बीच में था माइनस, माइनस कर दिए। 12 21 12 21। अब इसके माध्यम से हम लोग दो चरघातांकी समीकरण का हल निकालेंगे। सवाल इस प्रकार है 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले C1 और C2 के मान को हम बराबर किस पर लेते हैं, बाएं पक्ष को लेते हैं। यह हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस r इक्वल टू 0। इसका नाम रख लेते हैं 3, इसका नाम रख लेते हैं 4। अब इसमें हम देखेंगे a1 का मान कितना तो 2, a2 का मान कितना तो 3, b1 का मान कितना तो 1, b2 का मान कितना तो 2, c1 का मान कितना तो -5 और c2 का मान कितना तो -7। अब इसके मान के यहाँ पे बैठाते हैं, तब जाके x और y का मान निकलेगा। तो x इक्वल टू x निकालने के लिए क्या करेंगे, b1 और c2 में गुना करेंगे।
B1 C2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, बीच में है माइनस। B2 C1 में गुना कीजिए, B2 C1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 गुना 10 मतलब प्लस 10 बटा A1 B2 में गुना कीजिए, A1 B2 में गुना करेंगे तो 2 गुना 4 माइनस A2 B1 में गुना करेंगे, A2 B1 में गुना करेंगे 3 अब x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा बटा 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, मतलब 2 बटा 3 को बोल सकते हैं 2। x का मान निकल गया। तो ठीक उसी प्रकार से y को निकालेंगे तो y बराबर C2 और C1 और A2 में गुना करेंगे, C1 और A2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस C2 A1 में गुना करेंगे, C2 A1 में गुना करेंगे तो -16 हो जाएगा +16 बटा A1 B2 2 गुना 4 माइनस A2 B1 3 कम 3 इक्वल प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 को माइनस करेंगे बच जाएगा 1, 4 में से 3 को माइनस करेंगे बच जाएगा 1। इस प्रकार हम बोल सकते हैं 1 बटा 1 को मतलब 1, इसलिए x का मान 2 y का मान 1। अब मैं उम्मीद करता हूं यह मेथड आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आसान तरीकों से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।